डॉक्टर नेमा, जो कि एक मनोचिकित्सक थे, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही उनका ट्रांसफर यूपी के हॉस्पिटल में हुआ था, जिस हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि वहां रात में अक्सर भूत घूमते हुए वहां के नाइट स्टाफ को दिखते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर नेमा के साथ घटी एक सच्ची घटना को। डॉक्टर नेमा का अभी कुछ दिनों पहले ही यहां ट्रांसफर हुआ है। जिस दिन से डॉक्टर नेमा ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, उसी दिन से ही उन्हें यह हॉस्पिटल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर नेमा उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यूं तो डॉक्टर नेमा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, मगर उस हॉस्पिटल में रोज उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। कभी हॉस्पिटल की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती, तो कभी खिड़की दरवाजों की आवाजें आने लगती, तो कभी मरीजों की फाइल उन्हें कहीं और ही नजर आती, तो कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके साथ पीछे पीछे चल रहा है। डॉक्टर नेमा इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो एक निडर और साहसी व्यक्ति थे। वो इन सारी बातों को इंसान का वहम समझकर एक सिरे से नकार देते थे। एक रात डॉक्टर नेमा को हॉस्पिटल में बहुत सारा काम था। उन्हें बहुत सारे मरीजों को देखना था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे मरीजों की फाइलें पढ़नी थी। उन्हें पता था कि आज मुझे बहुत रात हो जाएगी। बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल का लगभग सारा स्टाफ जा चुका था। डॉक्टर नेमा अपने केबिन में अकेले बैठे थे और अपने पेशेंटों की फाइल पढ़ने में बिजी थे। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते डॉक्टर नेमा को अपनी केबिन में आज भी किसी के मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मगर यह सब डॉक्टर नेमा के लिए रोज की बात हो चुकी थी। डॉक्टर नेमा ने इस सब की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर नेमा के केबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। डॉक्टर नेमा समझे कि उनके स्टाफ का कोई आदमी अंदर आना चाहता है। तभी उन्हें कहा, कम इन। मगर काफी देर हो चुकी थी, कोई अंदर नहीं आया। तभी उनने दरवाजे की तरफ नजर उठाकर देखा और वो फिर से मरीजों की फाइल पढ़ने में बिजी हो गए। कुछ देर बाद फिर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर नेमा ने फिर से कहा, हाँ हाँ, कम इन। इस बार भी कोई अंदर नहीं आया। डॉक्टर नेमा सोचने लगे, कौन है जो इतनी रात को मेरे साथ मजाक कर रहा है। डॉक्टर नेमा अपनी कुर्सी से उठे और अपने केबिन का दरवाजा खोलकर उन्होंने बाहर की तरफ देखा। तो डॉक्टर नेमा ने देखा वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। डॉक्टर नेमा ये देखकर हैरान रह गए। उनने तभी अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और वापस अपने केबिन में आकर बैठ गए। अब डॉक्टर नेमा को थोड़ा डर लगने लगा था। डॉक्टर नेमा ने सोचा, हो सकता है ये उनका वहम हो। डॉक्टर नेमा अपनी केबिन से बाहर देखने लगे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। उनने सोचा कि आज रात भी लगता है मुझे इसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते डॉक्टर नेमा फिर से मरीजों की रिपोर्ट पढ़ने लगे। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते
डॉक्टर नेमा को अपने केबिन में किसी के आने की आहट सुनाई दी। तभी उन्होंने नजर उठा के देखा कि उनके सामने एक डरावनी सी औरत खड़ी है, जिसके बाल चेहरे से आगे की तरफ लटके हुए हैं। डॉक्टर नेमा समझ चुके थे कि ये प्रेत आत्मा है। डॉक्टर नेमा ने हिम्मत से काम लिया और बिना डरे वो अपनी रिपोर्ट पढ़ने में बिजी हो गए। डॉक्टर नेमा ऐसे हो गए जैसे मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर नेमा वहां से उठे और अपने जरूरी सामान लेकर वहां से निकल पड़े। इस बार डॉक्टर नेमा समझ चुके थे कि उनके साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो वहम नहीं बल्कि हकीकत था। इस हॉस्पिटल में किसी ना किसी की प्रेत आत्मा है जो ये सब कुछ करती रहती है। अब डॉक्टर नेमा उस हॉस्पिटल के बारे में ये जानना चाहते थे कि वहां ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। जब दूसरे दिन डॉक्टर नेमा हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर मनोज को अपने केबिन में बुलाया और डॉक्टर नेमा ने उस रात घटी सारी घटना के बारे में उन्हें बताया। तब डॉक्टर मनोज ने डॉक्टर नेमा की सारी बातें सुनी। उसके बाद डॉक्टर मनोज ने बताया, जब यह हॉस्पिटल बनाया जा रहा था तो इस हॉस्पिटल की कुछ जगह पर एक औरत का घर था, जिसे हॉस्पिटल बनाने के लिए तुड़वा दिया गया। उसके बाद वो औरत घर न मिल पाने के कारण मर गई। इस जमीन से उसका लगाव होने के कारण उसकी आत्मा आज भी इस हॉस्पिटल में घूमती रहती है, लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस आत्मा के बारे में हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को पता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।